तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट का सिलसिला बरकरार है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में हर इंडियन स्टॉक मार्केट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का है उन सभी में पैनिक सिचुएशन में ही गिरावट के बाद क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन एकमात्र एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर लगभग आधा % की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग दी है। मतलब कि दोस्तों कंपनी में जो एम ऑर्डर बना है वो एकदम पॉजिटिव और बाय क्वांटिटी का है। इसी वजह से दोस्तों अब मंडे के दिन में ये कंपनी का शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की संभावना है। साथ ही दोस्तों इस कंपनी के लिए 2 रिपोर्ट आई हुई हैं, जिन्हें दोस्तों आपके साथ बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने जो पिछले 1 महीने का रेंज बनाया है वो काफी बड़ा नेगेटिव है, और कंपनी दोस्तों इस रेंज को यहाँ पर बना रही है जो दोस्तों लगभग 92 रुपए से और 95-98 रुपए के आसपास का है। जब दोस्तों कंपनी इसको ब्रेकआउट करेगी तो दोस्तों कंपनी में आपको 100 रुपए के लेवल भी ब्रेकआउट होते दिखाई दे जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों कंपनी 108 और 118 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करते दिखाई देगी। लेकिन 1 सालों में कंपनी ने मात्र 75% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तभी यह कंपनी आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। साथ ही दोस्तों कंपनी का जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का कारोबार चला है वो एकदम खराब चला, क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है। इस कंपनी में सिर्फ रिटेलर से यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी या फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से कंपनी में 40% का डिलीवरी पोजीशन का माहौल है। इसी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही कम बड़े फंड हाउस की एंट्री मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी में ज्यादा तो ना तो तेजी आ रही है और ना ही दोस्तों यहां पर आपको गिरावट का प्रेशर मिल रहा है। साथ ही दोस्तों कंपनी के अब जो Q2 के रिजल्ट आएंगे वो कब तक आ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2023 मतलब कि Q2 के जो अनऑडिटेड रिजल्ट आए थे कंपनी के वो आए थे 7 नवंबर 2023 को, जो दोस्तों अब की बार भी यहाँ पर कुछ इसी तारीख के आसपास आते दिखाई दे जाएंगे। मतलब कि दोस्तों 5 नवंबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में ही कंपनी के रिजल्ट आपको आते दिखाई दे जाएंगे। और दोस्तों कंपनी के रिजल्ट शानदार निकल कर आते हैं तो कंपनी में आप समझ लें कि कंपनी अब रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखें। साथ ही दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो यहां पर दोस्तों कंपनी का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। कल परसों के दिन में यह वाला अपडेट आया था जो कि एक लॉस सर्टिफिकेट का अपडेट निकल कर आया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं IRENA मतलब कि इरेना की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 4.5 लाख नौकरियों के साथ हाइड्रो पावर भारत के नवीनीकरण क्षेत्र में अग्रणी रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े होते हैं, और इसी वजह से उनमें नौकरियों का संशोधन यहाँ पर किया जाता है। और इसी वजह से देख सकते हैं इरेना के यहाँ पर मानना है इस रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 4.53 लाख नौकरियां प्रदान की गई थी जल विद्युत में, जिसकी वजह से दोस्तों यह अग्रणी रहा है। इरेना की 2024 की जो वार्षिक समीक्षा में कहा गया है वह है वैश्विक अक्षय ऊर्जा कार्यबल 2022 में 13.7 मिलियन से 2023 में 16.2 मिलियन मतलब कि 18.24 बढ़कर 16.2 मिलियन हो गया है। लेकिन दोस्तों ये नौकरियां देख सकते हैं 1.02 मिलियन के पार पहुंच चुकी हैं। वैश्विक अक्षय ऊर्जा के अनुसार पता चल रहा है कि जो सोलर ऊर्जा पीवी क्षेत्र है उसमें भी बहुत ही बड़े रोजगार प्रदान हो गए। लगभग 3.18 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी आंकड़ा आ रहा है कि 9.7 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता अब तक जोड़ी जा चुकी है, जिसकी वजह से इतने बड़े देख सकते हैं यहाँ पर नौकरियां निकाली जा रही है। और साथ ही दोस्तों जहां पर 5वां देश भी बन चुका है इस सोलर पीवी के मामले में अपना इंडिया, और जो दोस्तों 72.2 गीगावाट तक भी पहुंच चुका है। उम्मीद है कि 2023 से 2024 के बीच में 58 गीगावाट और भी जोड़ लेगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा नौकरियां सृजित की जाएंगी। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पवन ऊर्जा में भी यहाँ पर अपना भारत है जो 4थे नंबर पर इस टाइम कारोबार कर रहा है चीन के बाद, और साथ में 44.7 गीगावाट दर्जा भी हासिल कर चुका है। देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पर रणनीति ला रहा है पूरा भारत, और उसकी वजह से इतनी बड़ी नौकरियां इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के माध्यम से दी जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से देख सकते हैं एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें इन 9 लार्ज कैप शेयरों को मिलाकर मिड कैप, इसके बाद दोस्तों एक और बड़ी रिपोर्ट जिसमें देख सकते हैं इन 9 लार्ज कैप शेयरों को मिल सकता है मिड कैप का दर्जा। 4 तारीख का आज का ही अपडेट आ रहा है। नोमा अल्टरनेटिव रिसर्च के पूर्व अनुमानों के अनुसार एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया मतलब कि AMFI की जनवरी 2025
कि पहले सप्ताह में स्टॉक पुनर्वर्गीकरण की घोषणा कर दी जाएगी और बाजार पूंजीकरण वर्गीकरण का बढ़ा यहां पर सकता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी में एक बड़ा विस्तार आपको मिल सकता है। नोमा अल्टरनेटिव के रिसर्च के अनुसार औसत मार्केट कैप है जो लगभग 1 लाख करोड़ का होना चाहिए। जून 2024 तक यह 84,000 करोड़ का होगा और उसके बाद 1 लाख करोड़ का जिस कंपनी का मार्केट कैप होगा उसी को ही लार्ज कैप में रखा जाएगा। अगर दोस्तों उनमें 84,000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप रहा तो उनको मिड कैप में रखा जा सकता है। और ऐसी ही कंडीशन दोस्तों आपको पता है इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के साथ बनती दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है जो एक लार्ज कैप स्टॉक है और उसे फरवरी 2025 में मिड कैप का दर्जा मिल सकता है, जो दोस्तों एक नेगेटिव बात है क्योंकि लार्ज कैप के बाद मिड कैप माना एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आती है। साथ में दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर 8 ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग राय निकाल कर दी है। 8 में से देख सकते हैं 2 ने तो मजबूत खरीदारी का सुझाव दिया है, 2 ने खरीदने का यहां पर सलाह दिया है, 1 ने होल्ड करने की सलाह दी है। इसके बाद 3 ने बेचने की और जोरदार बिक्री करने का सुझाव दिया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी राय है जो दोस्तों घुली मिली देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर बेचने की सलाह ही निकाल कर दी जा रही है। साथ ही दोस्तों जो 18 हाउस स्वदेशी पैनलिस्ट है उस पर एक खास शो में एक्सपर्ट है अक्षय, उन्होंने इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर 90 रुपए के देख सकते हैं स्टॉप लगाने की बात कही है। साथ ही दोस्तों उन्होंने यहां पर कंपनी पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों होल्ड करने के लिए उन्होंने 120 रुपए की सलाह दी है, लेकिन लंबी अवधि मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में होल्ड कर सकते हैं और तभी इस कंपनी को बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का आरएसए के लेवल से संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं, या तो कंपनी में तगड़ी गिरावट आएगी या फिर दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा मजबूत पैटर्न बनेगा ऊपर की साइड में, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं कई बार इस वाले रेंज तक गई है और उसके बाद कंपनी में बड़े मोमेंटम्स तक आपको देखने को मिल गए हैं। और जो ये मोमेंटम मिला था ये कंपनी का हाईएस्ट लेवल 118 रुपए तक का था। तो अब कंपनी दोस्तों फिर से इसी वाले रेंज पर फंस चुकी है और यहां से बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कंपनी में जरूर आपको बड़े मोमेंटम मिलेंगे और उसकी वजह से कंपनी में बड़े प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आरएसए की तरफ से यह संकेत है, लेकिन दोस्तों जो पैटर्न बन रहा है कंपनी का वो भी दोस्तों कुछ इसी बात को दोहरा रहा है। अगर कंपनी में गिरावट होती है तो थोड़ी बहुत और हो सकती है, जो लगभग 85 रुपए के रेंज को, लेकिन दोस्तों कंपनी 90 रुपए के रेंज को जो बना चुकी है इससे नीचे शायद मुश्किल जाएगी और यहीं से कंपनी में बाउंस बैक आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी 100 रुपए को और फिर उसके बाद 108 पर बनी रही तो कंपनी जरूर आपको एक बड़े यहां पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।